हेलो दोस्तों। तो आज का हमारा जो नया टॉपिक होगा वो रहेगा हमारा पाइप एंड सिस्टर्न, नल और टंकी का। और आज की क्लास का जो हमारा मोटिवेशन है वो क्या है कि इंसान इरादा बना ले कि कामयाबी हासिल करके ही रहूंगा तो हालात मायने नहीं रखते। यदि आपने सोच रखा है कि हमें कामयाबी लेनी है तो आपके लिए आपके जो हालात है वो कोई मायने नहीं रखते। केवल एंड केवल आपको क्या करना है, सिर्फ पढ़ाई करनी है, चाहे हालात कैसे भी हों। ठीक है। तो आज हम शुरुआत करने वाले हैं पाइप एंड सिस्टम, नल और टंकी के बारे में, जो आपका टाइम एंड वर्क से ही रिलेटेड टॉपिक है हमारा। तो बेटे इस टॉपिक के बारे में थोड़ा जानेंगे कि किस टाइप के क्वेश्चन होते हैं। आप सभी को पता होगा कि सभी के घरों में क्या टंकियां लगी हुई हैं। जब वो टंकी आती है तो हम क्या करते हैं, उस पानी को स्टोर करते हैं। जब पानी को स्टोर करते हैं तो हमारी छत पे एक टंकी होती है जो 1000 लीटर की होती है, किसी की 2000 की होती है। तो उस पानी को हम क्या करते हैं, स्टोर करते हैं। तो टंकी को भरने के लिए हम इसमें क्या लगाते हैं, पाइप लगाते हैं। और साथ में हम इसमें से पानी को बाहर निकालने का काम करते हैं, आउटलेट जिसे बोला जाता है। जैसे हमें बाथरूम होते हैं, नहाने के लिए हम पानी को निकालते हैं, तो इसमें क्या होता है, आउटलेट भी होता है, निकासी पाइप भी होते हैं। तो बेटे आपको नल के बारे में जानना होगा कि एक इनपुट है और एक दूसरा नल भी हमारा आउटपुट है। कहने का अर्थ है एक नल से हम टंकी को पानी भर रहे हैं और दूसरे नल से टंकी को खाली कर रहे हैं। तो बेटे इनका जो वर्क है वो एक दूसरे का क्या है, अपोजिट है, एक दूसरे के उल्टे चल रहे हैं। जब ये एक दूसरे के उल्टे चलेंगे तो बेटे इनकी जो क्षमता होती है, इफिशियंसी जो होती है, वो माइनस होती है। क्या होती है, माइनस होती है। यदि हम कहने लगे टंकी में दो नल लगे हुए हैं और दोनों ही नल टंकी को भरने का काम करते हैं, भरने का काम करते हैं, इट मींस ए और बी दोनों के दोनों क्या हैं, इनपुट हैं। कैसे बेटे, इनपुट है। तो अब ये कैसा वर्क कर रहे हैं, सेम काम कर रहे हैं, दोनों टंकी को भरने का काम कर रहे हैं। तो इसमें दोनों की इफिशियंसी प्लस होती है। इसमें क्या होगा, दोनों की इफिशियंसी क्या होगी, प्लस होगी। तो सिंपल भाषा में मेरा कहने का अर्थ है, यदि नल एक जैसा काम करते हैं, या तो टंकी को भरते हैं या फिर टंकी को खाली करते हैं, तो इनकी क्षमता प्लस होती है, इफिशियंसी को प्लस करते हैं। यदि ये एक दूसरे के उल्टा काम करते हैं, अपोजिट काम करते हैं, अपोजिट करने का अर्थ क्या है, एक टंकी को भरता है और दूसरा टंकी को खाली करता है, तो इस केस में दोनों की क्षमता माइनस होती है। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है ना, दो ही शब्द बता रहा हूं आपको। जब एक जैसा काम करेंगे तो क्षमता क्या होगी, प्लस होगी, और अपोजिट काम करते हैं तो क्षमता क्या होगी, माइनस होगी। बस इन्हीं दोनों पॉइंटों को आपको ध्यान रखना है। एक चीज और थोड़ा सा यहां पे पढ़ेंगे आप। जैसे मैं कहता हूं कि नल ए 10 लीटर प्रति मिनट पानी दे रहा है। नल ए 10 लीटर प्रति मिनट पानी भरता है, किसी टंकी में भरने का काम करता है। और दूसरा नल बी है, वह 8 लीटर प्रति मिनट टंकी को खाली करता है। एक नल की क्षमता बेटे क्या है, 1 मिनट में 10 लीटर पानी भरता है, और दूसरा नल 1 मिनट में 8 लीटर पानी बाहर निकालता है। तो आप थोड़ा सोच के मुझे ये बताओ, इस केस में टंकी भरेगी या खाली होगी, भरेगी, क्योंकि आप 2 लीटर एक्स्ट्रा काम कर रहे हो भरने का। तो इस केस में टंकी भरेगी। कहने का अर्थ है जिसकी क्षमता ज्यादा होगी, अगर भरने की क्षमता ज्यादा है, भरने की क्षमता ज्यादा है, तो टंकी इस केस में क्या होगी, भरेगी। दो नल है, भरने वाले की क्षमता ज्यादा है तो इस केस में टंकी भरेगी।
यदि खाली करने वाले नल की क्षमता ज्यादा है तो इस केस में आपकी टंकी क्या होगी, खाली होगी। ये भी आपको ध्यान रखना है। तो पहला क्वेश्चन हम पढ़ेंगे, बिल्कुल बेसिक सा ही क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन। यदि एक टंकी का 3/5 भाग 1 मिनट में भर जाता है तो शेष को भरने में कितना समय लगेगा? जिसके आपको ऑप्शन दे रखे हैं बेटे। ऑप्शन है आपका 40 सेकंड, दूसरा ऑप्शन 30, तीसरा ऑप्शन 36 और लास्ट ऑप्शन 24। थोड़ा हम जानने वाले हैं 3/5 के बारे में, कि एक टंकी का 3/5 भाग 1 मिनट में भर जाता है। इसका अर्थ यह है हमने टंकी के कुल 5 भाग करे। कुल कितने भाग करे बेटे? 5। और 5 में से 3 भाग भर जाते हैं। कितने भर जाते हैं? 3। तो हमारे शेष कितने बाकी हैं? तो शेष बाकी हैं कि टोटल टंकी के हिस्से 5 हैं, 5 में से 3 भाग भर चुके हैं, खाली भाग कितने? 2। और क्वेश्चन ने बोला है कि जो भाग भरा हुआ है वह 1 मिनट में भर जाता है। तो हम कह सकते हैं कि 3 भाग में कितना टाइम लगता है? 1 मिनट। और 1 मिनट का अर्थ क्या है? 60 सेकंड। कि टंकी के 3 भाग को भरने में 60 सेकंड लगते हैं, तो एक भाग में कितना लगेगा फिर? तो 60/3 20 सेकंड लगेंगे। एक भाग में 20 सेकंड। अब इसने बोला कि शेष को भरना है। अब शेष में कितना आ रहा है? 2। तो 2 भाग में कितना लगेगा फिर? 20 गुना में 2 40 सेकंड। ये हमारा क्या होगा? आंसर हो जाएगा। और ए ऑप्शन क्या होगा बेटे? सही होगा। तो बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन है। तो फ्रैक्शन किसको बताती है? फ्रैक्शन में जो डिनोमिनेटर होता है हमारा, हर जो होता है वह टोटल को बताता है, नीचे वाला पार्ट। और ऊपर वाला जो पार्ट होता है वह उस वैल्यू को बताता है जिसके लिए उसने बोला गया है, जिसकी वो क्वेश्चन में क्या कर रहा है? बात कर रहा है। इसने बोला है कि भाग भर जाता है, तो भरे हुए भाग की वो बात कर रहा है। और दोनों का डिफरेंस फिर क्या बताएगा? शेष को बताएगा। ठीक है, क्लियर है? सिंपल सा ही क्वेश्चन है। तो अगला क्वेश्चन आप देखोगे, सेकंड क्वेश्चन देखिए बेटे। एक टंकी का 3/4 भाग पानी से भरा हुआ है। जब 30 लीटर पानी निकाल दिया जाता है तो टंकी खाली हो जाती है। टंकी की क्षमता कितनी है? तो फिर से हमने सेकंड बेसिक ही क्वेश्चन लिया है। तो मुझे आप 3/4 के बारे में बताओगे। बेटे हमारा जो 4 है ये टोटल है। 4 क्या है? टोटल। और 3 भाग क्या है? पानी से भरे हुए। 3/4 का अर्थ है बेटे 4 टोटल है और 3 भाग पानी से भरे हुए हैं। अब इसने बोला है कि जब 30 लीटर पानी निकाल दिया जाता है तो टंकी खाली हो जाती है। तो इसका अर्थ ये होगा कि जो हमारे 3 हिस्से भरे हुए हैं वो खाली हो जाते हैं बेटे, क्योंकि इसने बोला है जब 30 को बाहर निकाल दिया टंकी खाली। और भाग कितने भरे हुए हैं? 3। तो हम कह सकते हैं कि 3 भाग में कितना पानी आता है? 30 लीटर आता है। तो एक भाग में कितना होगा? 10 हो जाएगा। एक भाग में कितना हो गया? 10। अब टंकी की क्षमता पूछी है और टंकी के कुल भाग कितने करे हमने? 4। यदि एक भाग में 10 लीटर है तो 4 भाग में कितना होगा? 40 लीटर। आंसर होगा बेटे। देखो बेसिक सा पार्ट है, बस बता रहे हैं। आप इसको मुंह जवानी वैसे भी सॉल्व कर सकते हो अगर समझ में आता है तो। क्या दे रखा है? 3/4 भाग भरा हुआ है, तो सीधा समझेंगे टोटल 4 भाग है, 3 भाग भरे हुए हैं। 30 लीटर पानी बाहर निकाल दिया, टंकी खाली। इसका अर्थ है 3 हिस्सा खाली हो जाता है। तो 3 का मान 30, एक का मान 10 भाग करके, एक का मान 10 हो गया।
टंकी की क्षमता 4, तो 4 का मान 40। तो मुंह जवानी भी सॉल्व हो जाएगा, लेकिन आपको थोड़ा सा बेसिक कंसेप्ट हम बता के चल रहे हैं, कुछ बच्चों के बेसिक पार्ट कंसेप्ट भी अधूरे होते हैं, इस वजह से मैं आपको इसको समझा रहा हूं। इसका आंसर क्या बनेगा बेटे? 40 लीटर। सी ऑप्शन क्या होगा? सही होगा। क्लियर है? आगे देखिए, एक टैंक के 1/3 भाग में 80 लीटर पानी आता है। एक टैंक के 1/3 भाग में कितना पानी आता है? 80 लीटर आता है। तो 1/2, 1/2 का अर्थ क्या है? आधा। आधे टैंक में पानी की मात्रा क्या होगी? तो बेसिक सा क्वेश्चन है, 1/3 भाग में 80 लीटर पानी, इसका अर्थ क्या है? एक भाग में कितना पानी आता है? 80। हमने कितने भाग किए? 3। तो टोटल में कितना हो जाएगा? 240। 80 गुना के 3। जब पूरे टैंक में 240 आता है, तो आधे टैंक में आधा कर दो, 120। आंसर। तो बेसिक मुंहजबानी आंसर बन जाते हैं कि 1/3 भाग भरा हुआ है, 80 लीटर आता है, तो इसका अर्थ है एक भाग की वैल्यू 80, 3 भाग की 240। 3 भाग का अर्थ क्या है? टोटल टैंक की क्षमता 240। आधे का पूछा है, 240 का आधा 120 आंसर होगा। दूसरा थोड़ा सा और समझना है आपको। अगर कह देता है गलती से 3/4 भाग में कितना पानी होगा, अब तो आधा था, आधा हो गया सीधा सीधा। तो बेटे देखो, जैसे यहां पे लिखा हुआ है 1/3 भाग भरा हुआ, फिर पूछ रहा है आपसे 1/2। पहले दे रखा है 1/3, फिर कितना दे रखा है? 1/2। लेकिन बात तो उसी टैंक की कर रहा है, टैंक तो एक ही है, तो टैंक का टोटल कैसा रहेगा? सेम होगा। तो बेटे ये नीचे वाली वैल्यू किसको बताती है? टोटल को। तो टोटल क्या रहेगा दोनों में? सेम। तो सेम करने के लिए इसमें गुना कर दिया बेटे 2 से, ये हो जाएगा 2/6। और इसमें गुना कर देंगे 3 से, ये कितना हो जाएगा? 3/6। अब नीचे दोनों में क्या कर दिया बेटे मैंने? दोनों में 6 ले दिया, इसका अर्थ है टोटल सेम हो गया। 6 में से 2 हिस्सा भरे हुए, और 2 का मान कितना है? 80। एक का मान 40। कितने की बात कर रहा है? 3 की। तो 3 का मान 120। ऐसे भी आप कर सकते हो, समझ गए इस बात को? क्योंकि टैंक वही है, उसके पार्ट अलग अलग बन सकते हैं फ्रैक्शन में, लेकिन टोटल तो उसका सेम ही रहेगा। तो नीचे वाला टोटल को बताता है, और दोनों जगह टोटल अलग अलग दे रखा है, तो आप इसे सेम कर सकते हो। तो ये बन गया 2/6। इसका अर्थ है 2 भाग भरा हुआ है, कितने में से? 6 में से। तो 2 की वैल्यू तो आपको पता है, लेकिन आपको 3 की वैल्यू बतानी है फिर। लेकिन दोनों का अर्थ क्या है? सेम ही है। तो हमारा आंसर क्या बन गया बेटे? 120 हो गया। आप टोटल निकालने के बाद भी कर सकते हो, और ऐसे भी आप इसको कर सकते हो। अब आगे देखिए क्वेश्चन। अब क्वेश्चन है बेटे आपका, 2 पाइप ए और बी एक टैंक को क्रम से 20 मिनट और 30 मिनट में भर सकते हैं। दोनों पाइपों को एक साथ खोल दिया जाए तो टंकी को भरने में लगने वाला समय कितना है? ऑप्शन आपको मिनट में दे रखे हैं, 50, 12, 25 या 15। तो आपको इसका आंसर बताना है। सेम टाइम एंड वर्क की तरह चलेगा, बस जरा सा अंतर है, जो मैंने शुरू में बताया था। आपको यह ध्यान रखना है कि ये अलग अलग काम तो नहीं कर रहे, कहने का अर्थ एक भरने का और एक खाली करने, उसका ध्यान रखना है। तो पाइप ए टैंक को भरता है 20 में, और बी भरता है बेटे 30 में। 20 और 30 का एलसीएम क्या होगा? 60। जो टंकी की क्षमता को बता के चलेगा कि टंकी में 60 लीटर पानी आता है, या 60 इकाई पानी आप बोल सकते हो।
तो 20 से भाग करेंगे 3 और 30 से भाग करेंगे 2। ये नल ए और बी की क्षमता है, पानी देने की दर है कि नल ए 3 इकाई पानी देता है, नल बी 2 इकाई पानी देता है, और दोनों ही टैंक को भरने का काम करते हैं। इसका अर्थ है एक जैसा काम करते हैं। जब ये एक जैसा काम करते हैं तो दोनों की क्षमता क्या बनेगी बेटे? 5 बनेगी। और टाइम निकालने का फॉर्मूला कि काम बटे क्षमता। तो दोनों नल को कितना पानी भरना है बेटे? 60 इकाई भरना है और 5 के हिसाब से भरना है। तो टाइम कितना लगेगा? 12 मिनट, क्योंकि समय मिनट में चल रहा था बेटे, 12 मिनट आपको बोलना होगा। और आपका ऑप्शन यहाँ पे बी क्या होगा? सही रहेगा। उम्मीद है समझ में आया होगा। टाइम एंड वर्क की तरह ही क्वेश्चन चल रहे हैं, फिर से कह रहा हूं। ए 20 मिनट में, बी 30 मिनट में, दोनों का एलसीएम 60। और 60 किसको बताता है? ये टंकी की क्षमता को। कहने का अर्थ टंकी में कितना पानी आता है, इस चीज को बता के चलता है। अब 60 इकाई पानी 20 मिनट में भर जाता है, तो 1 मिनट का काम हो गया 3। 30 में भरता है तो 1 मिनट का काम 2। दोनों का मिलके कितना आएगा? 5। और समय निकालने के लिए काम को भाग कर देंगे क्षमता से। 60/5, 12 मिनट हमारा क्या होगा? आंसर होगा। आगे देखिए, ऐसा ही क्वेश्चन फिर से बनाने की कोशिश करिए। अब क्या बनता है इनका आंसर? 2 पाइप ए और बी एक टैंक को 36 घंटे और 45 घंटे में भर सकते हैं। नल ए को समय लगता है 36 घंटे का और बी को लगता है 45 घंटे का। यदि दोनों पाइपों को एक साथ खोल दिया जाए तो टंकी को भरने में कितना समय लगेगा? आपको बताना है। बेटे ऑप्शन दे रखे हैं, 25 घंटे, 15, 20 या फिर 30। तो बेटे ए करता है 36 घंटे में और बी भरता है 45 में। तो बेटे एल्शियम निकालना होगा 36 45 का, जो हमारा आ जाएगा बेटे 180। कितना आएगा? 180। और 180 क्या होगा हमारा? टंकी की क्षमता होगी। 36 से भाग कर देंगे 5 पे और 45 से भाग कर देंगे 3 पे। 36 घंटे 45, 36 से डिवाइड होगा, सॉरी 36 से 5, 45 से 4। दोनों मिलके काम करेंगे 9, क्योंकि ए भी भरने का काम करता है, बी भी भरने का काम करता है। एक जैसा काम करेंगे, प्लस हो जाएगा। समय निकालेंगे तो 180 बटे में कितना हो जाएगा? 9। 9 से कट कर देंगे 20। तो 20 घंटे में हमारा टैंक भर जाएगा और सी ऑप्शन क्या होगा? सही होगा। क्लियर है? आगे देखिए बेटे क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आपका, 2 पाइप ए और बी एक टैंक को क्रम से 12 घंटे और 18 घंटे में भर सकते हैं। तो ए को समय लगता है 12 घंटे का, बी को लगता है 18 घंटे का। दोनों पाइप एक साथ खोले जाते हैं, खाली टंकी कितने समय में पूरी तरह भर जाएगी? सेम पिछला सा क्वेश्चन है बेटे। इसका जो भी आंसर बनेगा आप हमें कमेंट में बताओगे। ठीक है, इसका जो भी आंसर बनता है वो आप हमें कमेंट में बताओगे। ऑप्शन आपको दे रखे हैं, पहला ऑप्शन 8 घंटे, दूसरा 10 घंटे 24 मिनट, तीसरा ऑप्शन 9 घंटे 30 मिनट और लास्ट ऑप्शन आपका 7 घंटे 12 मिनट। तो आप आगे से ही देख लेना, 8 घंटे में आ रहा है, 10 में आ रहा है, 9 में या 7 में, उसी से आपको आइडिया लग जाएगा। सही बटे में आएगा आपका फ्रैक्शन में, तो आप उसी पे देख के बता देना। बेशक से मिनट को कन्वर्ट करने की कोई जरूरत नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिए बेटे, एक टंकी को एक पाइप द्वारा पानी से 5 घंटे में भरा जा सकता है। ये एक पाइप है जो टंकी को बेटे 5 घंटे में क्या कर देता है? भर देता है। और दूसरे पाइप द्वारा
इसे 4 घंटे में खाली किया जाता है। अब आपको ध्यान देना है कि दो नल हो गए, पाइप ए पाइप बी। इन पाइप ए भरने का काम करता है और पाइप बी हमारा खाली करने का काम करता है। यदि टंकी के भरे होने पर दोनों पाइपों को खोल दिया जाए तो टंकी कितने समय में खाली हो जाएगी, ये आपको बताना है। ऑप्शन आपको दे रखे हैं, 9 घंटे, बी ऑप्शन 20, सी 18 और लास्ट ऑप्शन आपका 20 सही 1/2। तो बेटे पाइप ए भरता है 5 घंटे में, भरने का काम करता है तो प्लस में डिनोट किया मैंने। पाइप बी खाली करता है 4 घंटे में, माइनस में डिनोट किया है। एलसीएम बेटे 20, 5 से भाग करेंगे और 4 से भाग करेंगे। अब बेटे माइनस का बी है तो ये क्षमता जो माइनस में डिनोट होगी है? अब ए प्लस बी दोनों को एक साथ चलाना है। जब आप ए प्लस बी करोगे तो बेटे 4 माइनस के 5 तो क्या होगा, माइनस का 1। 4 माइनस 5 क्या आएगा, माइनस का 1। और इस माइनस का अर्थ ये होता है कि खाली करने वाले की क्षमता ज्यादा है। इस माइनस का अर्थ बेटे यहाँ पे ये आ रहा है कि खाली करने वाले नल की क्षमता ज्यादा है। और कितनी ज्यादा है, 1। तो समय निकालेंगे अब। तो समय के लिए काम कितना है, 20 बटे में क्षमता 1। केवल 1 लिखोगे, -1 नहीं लिखना है आपको। बस प्लस माइनस से तो हमें यह पता चलता है कि टंकी इस केस में भरेगी या खाली होगी। यदि आपकी क्षमता नेगेटिव में बच के आ रही है तो इसका अर्थ ये है आप टंकी को खाली करोगे। अगर ये प्लस की बच के आती तो इसका अर्थ ये कि आप टंकी को भरोगे। तो 20/1 क्या आएगा, 20 घंटे। तो टंकी बेटे आपकी 20 घंटे में खाली हो जाएगी। बी ऑप्शन क्या होगा, सही होगा। अगेन फिर से रिपीट करूंगा, जब भी आप ए प्लस बी करते हो, ए प्लस बी करने पर यदि आपकी वैल्यू नेगेटिव में बचती है तो इसका अर्थ है टंकी खाली होगी इस केस में। यदि पॉजिटिव बचती है तो इसका अर्थ ये है टंकी इस केस में भरेगी। क्लियर है? तो आगे देखिए बेटे अगला क्वेश्चन। एक नल किसी टंकी को 40 मिनट में भर सकता है और दूसरा नल भरी हुई टंकी को 60 मिनट में खाली कर सकता है। गलती से दूसरा नल बंद किए बिना पहला नल खुल गया तो खाली टंकी कितने मिनट में भर जाएगी, ये बताना है। कि क्या हुआ है कि गलती से हमने दूसरे नल को बंद नहीं किया और नल ए को भी चला दिया, तो टंकी कितने समय में भर जाएगी आपको बताना होगा। ऑप्शन आपको दे रखे हैं 72, 84, 108, 120 मिनट में आपके ऑप्शन है। तो देखते हैं क्या बनता है इसका आंसर। नल ए 40 मिनट में भरता है, प्लस में डिनोट होगा। बी खाली करता है, माइनस में डिनोट होगा। 40 60 का एलसीएम 120, 40 से 3, 60 से 2। और ये दो किसका होगा बेटे, नेगेटिव का होगा। दो किस में रहेगा, नेगेटिव में, तो खाली करने वाला नल है। अब जब हम दोनों को एक साथ चलाते हैं, ए प्लस बी की अगर हम बात करते हैं तो बेटे क्या आएगा, 3 माइनस 2 तो क्या आएगा, 1। अब की बार ये एक किसका बच गया, प्लस का। तो इसका अर्थ ये है टंकी इस केस में भरेगी। इसी वजह से इसने पूछा है कि कितनी मिनट में भर जाएगी, और पिछले में पूछा था कितनी मिनट में खाली हो जाएगी। तो समय निकालेंगे, 120 बटे में 1 तो कितना आएगा, 120 मिनट आएगा बेटे। तो मिनट में हमारा आंसर क्या बनेगा, 120 मिनट। डी ऑप्शन क्या होगा, सही होगा। यदि आपके ऑप्शन आवर में दे रखे होंगे तो फिर इसका आंसर आपका 2 घंटे आना है। तो 1 घंटे में 60 मिनट तो 120 मिनट के कितने हो जाएंगे, 2 घंटे आपके हो जाएंगे। तो डी ऑप्शन क्लियर। आगे देखिए,
एक टंकी में 2 पाइप हैं, एक इसे 8 घंटे में पानी से भर सकता है और दूसरा इसे 5 घंटे में खाली कर सकता है। एक 8 में भर देता है, दूसरा खाली करता है, नेगेटिव चल रहा है। यदि दोनों पाइपों को एक साथ खोल दिया जाए, दोनों को एक साथ चलाना है, जबकि टंकी का 3/4 पहले से ही पानी से भरा हुआ है। क्वेश्चन ने बोला बेटे टंकी का 3/4 भाग पहले से ही भरा हुआ है, तो टंकी कितने घंटे में खाली हो जाएगी, ये आपको रिप्लाई करना है। ऑप्शन आपके सामने स्क्रीन पे है। कितना है? पहला ऑप्शन 15 घंटे, दूसरा ऑप्शन 10, तीसरा 20 और लास्ट ऑप्शन हमारा क्या है? 25। देखो करते हैं। नल ए भरता है 8 में, प्लस में डिनोट होगा। बी खाली करता है -5 में। ए 8 में भरता, बी 5 में खाली करता है। एलसीएम क्या आएगा बेटे? 40। तो 8 से 5, 5 से 8, और ये 8 हमारा क्या होगा? नेगेटिव का होगा। अब इसने बोला है कि दोनों को एक साथ खोल दिया जाता है, तो ए प्लस बी की यदि मैं बात करता हूं, दोनों को एक साथ चलाता हूं, तो यहां से आएगा 5 माइनस के 8, क्या आएगा? -3। कितना आएगा? -3। तो इसका अर्थ क्या है? टंकी इस केस में खाली होगी। अगर टंकी खाली होगी तो बेटे पहले इसमें पानी होना चाहिए, फिर तो ये थोड़ी है कि पहले ही खाली और खाली करेंगे, ऐसा तो हो नहीं सकता। नल बी की क्षमता ज्यादा है, माइनस में आया है, इसका अर्थ है टंकी को खाली करना है। खाली करना है तो टंकी में ये दिखाना पड़ेगा कि कितना पानी है, तो इसी वजह से इसने बोला है टंकी का 3/4 भाग भरा हुआ है। और टंकी में कुल कितना पानी आता है बेटे? 40 आता है। तो आपको बताना है 40 का 3/4 कितना होता है? 30 होता है। तो इसका अर्थ बेटे 40 में से 30 भरा हुआ है। अब आपको ये 30 खाली करना है। समय निकालेंगे अब, तो 30/3 और 3 से भाग करके क्या आ जाएगा? 10 आ जाएगा। बी ऑप्शन क्या होगा? सही होगा। पिछले क्वेश्चन में लिखा हुआ था पूरी टंकी को खाली करना है, तो हम 40 को ही भाग करते। अगर लिखा होता पूरी टंकी भरी हुई है, इसको खाली करना है, तो हम 40 को भाग करेंगे, लेकिन टंकी पूरी भरी हुई नहीं है, टंकी का केवल 3/4 भाग भरा हुआ है। तो आपको निकालना होगा कि 3/4 में कितना पानी आता है। टोटल टंकी की क्षमता 40, 40 का 3/4 जिसमें 30 आया, इसका अर्थ है उसमें 30 लीटर पानी है, और 30 को खाली करना है 3 के हिसाब से, तो ये खाली हो जाएगा बेटे 10 घंटे में। तो हमारा बी ऑप्शन क्या होगा? यहाँ पे सही होगा। क्लियर है? आपको ध्यान रखना है जब भी टंकी को यदि खाली करना पड़ेगा तो टंकी में पहले से पानी होना चाहिए, यह आपको हमेशा ध्यान रखना है। आगे देखिए कि एक नल किसी खाली टंकी को 12 घंटे में भर सकता है, ये भरने का काम करता है। दूसरा नल आधी टंकी को 10 घंटे में खाली करता है। ध्यान देना बेटे, दूसरा नल आधी टंकी की बात हुई है, आधी टंकी होती है 10 घंटे में खाली। यदि दोनों नलों को एक साथ खोला जाता है तो खाली टंकी के आधे भाग को भरने में कितना समय लगेगा? अगेन फिर से, एक नल किसी खाली टंकी को 12 घंटे में भर देता है, कि पूरी टंकी भरने में 12 घंटे लगते हैं, उसी प्रकार आपको पता होना चाहिए कि पूरी टंकी खाली होने में कितना समय लगता है, यह आपको ध्यान रखना है। ऑप्शन आपको दे रखे बेटे। बेटे नल ए कितने घंटे में भरता है? 12 में। बी कितने घंटे में खाली करता है? 30 में। 10 नहीं लेना है बेटे, ठीक है ना, ये गलती नहीं करनी है, 10 नहीं लेना है, क्योंकि 10 घंटे टाइम किसका है? आधी टंकी का। आपको 20 लेना पड़ेगा, क्योंकि आधी घंटी में 10
आधी टंकी में भी 10 लगेंगे, तो पूरी टंकी में कितने घंटे? 20। अब किसी को ये डाउट है सर आधी टंकी का क्यों नहीं लिया? बेटे हमें जो कंडीशन ये होती है दोनों एक साथ लेके चलनी पड़ती है, क्योंकि पूरे काम का समय दिखाना पड़ता है। नल ए ने पूरी टंकी को भरा है तो पूरी टंकी को भरने का समय है वो, तो उसी प्रकार आपको पूरी टंकी का खाली का समय पता होना चाहिए कि पूरी टंकी खाली होने में कितना समय लगता है, तो वो बेटे लगेंगे आपको 20 घंटे। तो एलसीएम की बात करेंगे, 12 से 20 से 3, और ये 3 किसका होगा? माइनस का। दोनों को यदि हम एक साथ चला दे तो क्या आएगा? 5 माइनस के 2 बचेगा। अब 2 किस में आया है? पॉजिटिव प्लस में, प्लस में आया है तो इस केस में टंकी भरेगी। अब पूछा है खाली टंकी के आधे भाग को भरने में कितना समय लगेगा। अब टंकी में कितना पानी आता है? 60 आता है, तो आधे भाग में कितना आएगा? 30 आएगा। आधे भाग कितना हो जाएगा बेटे इसका? आधा भाग हो जाएगा 30। अब हमें इसका समय निकालेंगे तो 30 बटे में 2 आएगा, दोनों की क्षमता, और 2 से भाग करेंगे तो 15 घंटे। तो आधे भाग को भरने में समय जो लगेगा वो 15 घंटे का लगेगा। क्लियर है? ये आपको छोटी छोटी बातें ध्यान रखनी है। हम जल्दबाजी में पढ़ देते हैं नल ए 12 घंटे में भरता है, बी 10 घंटे में खाली करता है, लेकिन एक शब्द और है आधी टंकी का बोला गया है, इसका ध्यान रखना है। आगे देखिए बेटे, नल ए एक टंकी को 6 घंटे में भर सकता है, ए का भरने का समय है। नल बी उसी टंकी को 8 घंटे में भर सकता है, ये भरने का काम करता है। नल सी उसी टंकी को 4 घंटे में खाली कर सकता है। नल ए भरने का काम करता है, नल बी भी भरने का काम करता है, लेकिन नल सी खाली करने का काम करता है, इसका आपको ध्यान रखना है। यदि तीनों नलों ए बी सी को एक साथ खोल दिया जाए तो टंकी को भरने में कितना समय लगेगा, और टाइम आपको बताना बेटे अवर में, घंटे में। जिसके आपको ऑप्शन में दे रखे हैं, पहला ऑप्शन 24 है, दूसरा 28, तीसरा 30, और लास्ट ऑप्शन हमारा 20। तो बेटे ए बढ़ता है 6 घंटे में, बी बढ़ता है 8 में, और सी खाली करता है 4 में। सी खाली करता है नेगेटिव में डिनोट होगा। एलसीएम की बात करेंगे, 24, 6 से 4 जब भाग करेंगे, 8 से भाग करेंगे 3, और 4 से भाग करेंगे 6, और 6 किस में होगा? नेगेटिव में। कि खाली करने वाले को आप नेगेटिव में डिनोट करोगे। अब तीनों को एक साथ चलाएंगे तो ए प्लस बी प्लस सी आएगा, तो जो कितना बनेगा? 4 प्लस 3 माइनस 6, 4 3 बेटे 7 हो गया, और 6 माइनस किया तो 1। अब एक किस में आया? प्लस में, प्लस का अर्थ टंकी को भरेंगे। अब समय निकाल देंगे, टंकी में कितना पानी आता है? 24 बटे में 1, तो कितना आएगा? 24 घंटे। ए ऑप्शन क्या होगा हमारा? सही होगा। तो बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन चल रहे हैं, और इन्हीं से आपके अगले वाले क्वेश्चन मजबूत होंगे, ये आपको ध्यान रखना है। हम अपने लेवल को बेटे धीरे धीरे ऊपर की तरफ बढ़ाएंगे, लेकिन अभी आपको बिल्कुल बेसिक बताया जा रहा है कि कब प्लस करना है, कब माइनस करना है, प्लस करने का अर्थ क्या होगा, माइनस का अर्थ यहाँ पे क्या रहेगा, ये चीज हम आपको छोटी छोटी आपको बताने वाले हैं। अब आगे देखिए और क्वेश्चन, एक पाइप टंकी को 3 घंटे में भर सकता है। ये एक नल ए है जो 3 घंटे में भर देता है। टैंक से 2 निकासी पाइप है। क्वेश्चन कह रहा है बेटे अब टैंक में 2 निकासी पाइप लगे हुए हैं जो इसे क्रमशः 7 और 10 घंटे में खाली कर सकते हैं, कि एक नल भरने वाला है और 2 नल खाली करने वाले। यदि तीनों पाइपों को एक साथ खोल दिया जाए तो टंकी कितने समय में भर जाएगी, ये आपको बताना है।
बताइए क्या बनेगा इसका आंसर? ऑप्शन 8, 10, 9 या 11। तो नल ए भरने का काम करता है, प्लस में आएगा। नल बी खाली करता है, माइनस में आएगा 7। नल सी खाली करता है, माइनस में आएगा 10। एल्शियम की बात करते बेटे, कितना हो जाएगा? 210। एल्शियम कितना हो गया? 210। 3 से भाग करेंगे 70, 7 से 30, 10 से। जब हम तीनों को चलाएंगे तो ए प्लस बी प्लस सी आएगा, और यहां पर बी और सी नेगेटिव के रहेंगे बेटे, बी और सी नेगेटिव के। तो क्या बनेगा? 70 माइनस 30 माइनस 21। तो 70 में से माइनस कितना हो जाएगा बेटे? 51। तो कितना बचेगा? 19। कितना बचेगा बेटे? 19 बचेगा। अब समय निकालेंगे, तो 210 बटे में 19। तो बेटे इसका आपको आंसर नहीं मैच हो रहा है ऑप्शन। एक बार कैलकुलेशन देख लो, कोई गलती से चेंज नहीं होगी। नल ए 3 घंटे में बढ़ता है, बी 7 में खाली करता है, और सी 10 में करता है। तो इनका जो एलसीएम आएगा 210 ही आएगा। 3 से भाग करेंगे, 3 सत्ते 21, 70 आएगा। 7 या 21, 30 आएगा, और 10 से भाग करेंगे 21 बचेगा। तो ए प्लस बी प्लस सी करते हैं, तो 30 और 21 कितना आएगा? 51 ही आएगा, और 70 में से 51 माइनस 19 आएगा। तो टंकी कितने समय में भरेगी? तो 210 बटे 19, 19 से कम 19, कितना बचेगा? 2, 20। 19 से कम 19, तो बेटे अप्रोक्स ले लेना है फिर 11 घंटे, ठीक है ना? अप्रोक्स ले लेंगे 11 घंटे, या फिर थोड़ा ऑप्शन में कोई करेक्शन होगी है, तो हमारा ये जो आंसर है वो क्या है? सही है। ठीक है, आगे देखिए। और दो पाइप ए और बी अलग अलग एक टंकी को क्रम से 60 और 75 मिनट में भर सकते हैं। ए 60 में और बी 75 में। भोज के तल में इसे खाली करने के लिए एक तीसरा पाइप है, एक तीसरा नल लगा हुआ है जो इसको खाली करता है। यदि तीनों पाइपों को एक साथ खोल दिया जाए तो टंकी 50 मिनट में भर जाती है। तो तीसरा पाइप अकेला टंकी को कितने समय में खाली कर सकता है? यदि नल सी को अकेला चला दिया जाता है तो बताना है टंकी कितने समय में खाली हो जाएगी। ऑप्शन बेटे 110 मिनट, 120 मिनट, 100 मिनट, या फिर 90 मिनट। तो आइए करते हैं। नल ए टंकी को भरता है 60 मिनट में, और बी भरता है बेटे 75 मिनट में। ये प्लस में डिनोट होंगे। भोज के तल में इसे खाली करने के लिए एक तीसरा पाइप है जो सी हो गया। अब बोला गया है यदि तीनों पाइपों को एक साथ खोल दिया जाए तो टंकी 50 मिनट में भर जाती है। तो तीनों की बात कर रहा है बेटे, ए प्लस बी प्लस सी, कितना आएगा? 50 मिनट। जब तीनों चलते हैं तो 50 मिनट में टंकी भर जाती है, लेकिन इसमें नल सी खाली करने वाला है। तो एल्शियम की बात करेंगे, 300 आएगा, तो 60 से भाग करेंगे 5, 75 से 4, 50 से 6। अब थोड़ा सा और ध्यान देंगे, यहां पे क्या बोला गया बेटे? भर जाती है, तो भरने वाले में बताया प्लस में आता है, तो प्लस प्लस आएगा। तीनों एक साथ चल रहे हैं तब भी हमारी टंकी भर जाती है, तो ये भी किस में डिनोट होगा? हमारा प्लस में ही डिनोट होगा। तो ये 6 भी किसका है? प्लस का है।
तो हमें निकालना है नल सी की क्षमता। तो बेटे सी को निकालेंगे तो 6 माइनस 5 प्लस 4। कि सी को निकालने के लिए ए और बी को क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। तो कितना आएगा, 6 माइनस के 9, ये हो जाएगा माइनस के 3। क्योंकि सी खाली करता है तो इसकी क्षमता बेटे किस में आएगी, माइनस में ही आएगी। टाइम निकालेंगे समय, तो 300 बटे में 3, तो बेटे खाली हो जाएगा हमारा 100 मिनट में। बेटे हमारा क्या होगा, सी ऑप्शन क्या होगा, सही होगा। क्लियर है। अगेन फिर से थोड़ा सा आप इसके बारे में समझेंगे। यहां से मैंने बताया था जब भी टंकी को भरने की बात होगी तो प्लस में डिनोट होता है, खाली करने की बात होगी तो माइनस में। ए और बी टंकी को भरते हैं, भरने का काम करे, प्लस में आएगा। तीनों को एक साथ चलाया, टंकी भर रही है तो अभी किस में आएगा, प्लस में आएगा। लेकिन टंकी को खाली करना है तीसरे पाइप से, तो हमें तीसरे पाइप सी की क्षमता चाहिए। तो मुझे यहां से सी को निकालने के लिए किस किस को हटाना होगा, ए और बी को। तो ए बी को जब मैं हटाऊंगा, तीनों की क्षमता 6, हटाने का अर्थ माइनस करना, माइनस करूंगा ए और बी को, तो 5 और 4 9 हो जाएगा। तो 6 माइनस 9 जो कितना आएगा, माइनस का 3। और माइनस का अर्थ क्या, खाली करता है, क्योंकि सी खाली करता है तो इसकी क्षमता माइनस में ही आएगी। और समय निकालने के लिए काम को भाग करेंगे क्षमता से, तो हमारा कितना टाइम आ गया, 100 मिनट। तो सी ऑप्शन क्या होगा बेटे, सही रहेगा हमारा। क्लियर है। बेटे क्लास कंप्लीट है। अगेन मैं फिर से कह रहा हूं, मैंने आपको बिल्कुल बेसिक पार्ट कराया है, आपको छोटी छोटी बातें बताई हैं, आपको बस इन्हीं बातों को थोड़ा ध्यान रखना है। जब भी हम आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं, बड़े क्वेश्चन जो हार्ड क्वेश्चन पढ़ेंगे, अपने लेवल को जब बढ़ाएंगे, तो इन्हीं चीजों का हमें ध्यान रखना है। और कुछ नहीं होता टॉपिक में, केवल बेसिक कंसेप्ट हमें अच्छे से आने चाहिए। ठीक है, थैंक यू। और दूसरा बेटे, चैनल को अपने दोस्तों पे शेयर करें, सब्सक्राइब करें।